हेलो बेटा, आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बेटा। आज हम सब क्लास 9th बेटा मैथ एक्सरसाइज 5.1 बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आइए सॉल्व करते हैं। गिव अ डेफिनेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? फर्स्ट व्हाट दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा जो हमें नीचे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उस टर्म्स को डिफाइन करना और उनके टर्म्स में टर्म्स को भी डिफाइन करना। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि पैरेलल लाइन क्या है। पैरेलल लाइन, तो बेटा हम लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अ पैरेलल लाइन, लाइन ऑलवेज have equal distance between them everywhere, every point बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर एग्जांपल लेके हम समझें तो ये देखिए, ये हमारी एक लाइन है और हमारी ये बेटा दूसरी लाइन है। ठीक है बेटा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा ना, ये ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए इफ एवरीवेयर पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा टू टर्म्स आया। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, लाइन है, इनके बीच के भी टर्म्स को बेटा डिफाइन करना। सेकेंड टर्म है बेटा पॉइंट। ठीक है बेटे, तो लाइन क्या है, इट हैज ओनली लेंथ बट नॉट ब्रेथ एंड एंड पॉइंट। ठीक है बेटे, और पॉइंट होता है बेटा, पॉइंट इट हैज नेवर पार्ट। ठीक है बेटा, आइए बेटा सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बेटा, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है बेटा, व्हेन टू लाइंस intersect at a point at right angle are called each other perpendicular line। perpendicular लाइन। ओके बेटा, इसमें भी दो पॉइंट आए बेटा। इसमें भी क्या पॉइंट आए, पहला पॉइंट है बेटा आपका, लाइन को तो हम डिफाइन कर चुके बेटा, लाइन है। दूसरा पॉइंट है बेटा राइट एंगल। ठीक है, ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे बेटा हमारी एक लाइन ए है, दूसरी लाइन हमारी ए है, ये एक दूसरे को पॉइंट इस पर काट रही हैं, पॉइंट ओ पर काट रही हैं। तो अब यहाँ पर जो बेटा ये परपेंडिकुलर काटेंगी, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगी। ठीक है बेटा, तो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। लाइन के तो हमने डिफाइन कर दिया बेटा, लिखते हैं इट हैज ओनली लेंथ but not breadth and end point। ठीक है बेटे, राइट एंगल होता है बेटा 90 डिग्री का होता है, एंड एंगल मेजर एट 90 डिग्री। ठीक है, उसे बेटा क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए बेटा थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट।
तो लाइन सेगमेंट बेटा क्या है, ए पार्ट ऑफ अ लाइन, ए पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज फिक्स्ड लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स। ठीक है बेटे, टू एंड पॉइंट्स। आइए देखिए बेटा, ये हमारा लाइन की एक पार्ट है, इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है बेटा, फुल मान लिया 4 सेंटीमीटर है और इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो बेटा जो हमारा इसमें पॉइंट टर्म है, इट हैज नेवर पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा। और सेकेंड पॉइंट है बेटा लाइन, इसमें लाइन भी है। ए लाइन हैज ओनली लेंथ बट नॉट ब्रेथ एंड एंड पॉइंट। ओके बेटा, आइए बेटा फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी एंड पॉइंट ऑफ सर्कल is called रेडियस। ठीक है बेटा, तो इसके बेटा एक पॉइंट होता है बेटा, क्या होता है, रेडियस। अभी इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे बेटा। तो आइए पहले एक सर्कल बनाते हैं बेटा। ड्रा कर लिया एक सर्कल, इसका बेटा एक पॉइंट होता है सेंटर। ठीक है बेटा, सेंटर, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। और सर्कल पे एनी पॉइंट मतलब पॉइंट ए, तुम्हारा ओ और ए का जो बीच की डिस्टेंस है बेटा, इसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है बेटा। और सेंटर, तो इसका फर्स्ट पॉइंट बेटा रेडियस और सेंटर। तो आइए बेटे सेकंड पॉइंट भी लिखते हैं हम, सेंटर। तो बेटा रेडियस क्या है कि ऑल रेडियस आर इक्वल, ऑल रेडियस और इक्वल in a circle, in a same circle, in a same circle। सेम सर्कल है बेटा, तो उसकी रेडियस जितनी भी खींच ली जाए, उसकी सारी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। ओके बेटा, ये ऑल रेडियस आर इक्वल। सेंटर, सेंटर इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है बेटे। ये बेटा लास्ट पार्ट फिफ्थ देखते हैं, स्क्वायर। क्या बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग all sides are equal and all angles are 90 डिग्री। बेटा इसे राइट एंगल भी कहते हैं, राइट। ठीक है बेटे। तो इसमें क्या है बेटा, आपकी साइड्स आई, पहला टॉप पॉइंट। दूसरा टर्म क्या है बेटा, राइट एंगल। क्या आया, एंगल आया। ठीक है बेटे। तो इसमें हमारे दो टर्म्स हैं डिफाइन करने के लिए। तो आइए बेटा पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी ऑल साइड्स क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, और इनके ऑल एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है बेटा। तो आइए हम लिखेंगे साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal, angles, all angles measure at
90 डिग्री। आई होप बेटा आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।